आज मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप क्लिक बैंक से अपना पहला पेमेंट ले सकते हो और कितना टाइम लगता है लगभग आपके पहले पेमेंट में और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उस पहले पेमेंट के लिए। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि clickbank.com पे ऑलरेडी सेल कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं। उनको कैसे पेमेंट मिलेगा और क्या क्या तरीके हैं वो सब जानने को मिलेगा इस वाले वीडियो में। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। माय नेम यश पांडे, यू आर वाचिंग FP मास्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड, कमेंट अप। अब सबसे पहले बात करते हैं हाउ डू आई गेट पेड। जब आप क्लिक बैंक पेमेंट सर्च करोगे गूगल पे तो इस तरीके से पेज आएगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अपनी भाषा में ताकि आसान से आपको समझ में आ सके। तो आपको पेमेंट कैसे मिलेगा, तो आपको कुछ मेथड्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होगी। आप या तो पेपाल के रिलेटेड ले सकते हो, लेकिन पेपाल सिर्फ इनका जो क्लिक बैंक का पेपाल है वो अलग है। PYPL न्यू पेमेंट टाइप इस तरीके से लिखा होगा, उससे आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिया में हो तो आप चेक से ले सकते हो, डायरेक्ट डिपॉजिट ले सकते हो, बाय ट्रांसफ़र भी ले सकते हो एंड पायोनियर भी ले सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड जिनका आप यूज़ करके आप पेमेंट ले सकते हो। अब गाइस जो पेमेंट मेथड है तो मैं प्रेफर करूंगा डायरेक्ट डिपॉजिट। मैं डायरेक्ट डिपॉजिट ही ज़्यादातर पेमेंट अपना मंगाता हूं डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। एंड आप चाहो तो चेक भी ले सकते हो, बट चेक में क्या होता है कई बार इशू हो जाता है, आपके समय पे नहीं आती है आपके घर पे। तो इस वजह से मैं प्रेफर करूंगा डायरेक्ट डिपॉजिट यूज़ करो। चेक आप जब भी यूज़ करना जब आपके पास अकाउंट ना हो तो आप चेक यूज़ कर सकते हो। एंड गाइस सेकंड ऑप्शन इज हाउ डू आई गेट पेड। अब ये ऑप्शन है, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेमेंट आर नाउ इशू क्लिक बैंक यूज़र ऑन फ्राइडे। तो हर फ्राइडे को ये पेमेंट इशू करते हैं clickbank.com वाले। प्लीज़ अलाउ, और इसमें कुछ टाइम भी लग सकता है बिकॉज बैंक के ऊपर प्रोसेसिंग टाइम होता है। लगभग 2 दिन लग जाते हैं आफ्टर द फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे संडे भी पड़ जाता है अगर आप डायरेक्ट डिपॉजिट ले रहे हो इंटरनेशनल USA से। एंड अलग अलग कंट्री का अलग अलग टाइम है, उसके अकॉर्डिंग ये होता रहता है। तो रिगार्डिंग द पे फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट योर पे चेक विल बी इशूड ऑन फ्राइडे। एंड जैसे कि यहाँ पे लिखा है फ्राइडे को पेमेंट इशू होगा और 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। एंड द पेमेंट सेंड डेट ओके, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ एक और चीज़ लिखा है फॉर द अकाउंट डेट रिसीव पेमेंट वीकली। अगर आप वीकली रिसीव करना चाहते हो तो आपको हर वेडनेसडे को पेमेंट निकलेगा। मैं वीकली ही मंगाता हूँ तो मेरा वेडनेसडे को ही निकलता है लगभग, और 2-3 दिन बाद आ जाता है थर्सडे या फ्राइडे तक, मैंने देखा है लमसम। एंड यहाँ पे शेड्यूल क्या होता है, सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि 5 सेल मस्ट होती हैं फॉर क्लिक बैंक पेमेंट अगर आपने पहला अकाउंट बनाया अपना तो। और 5 अपसेल्स नहीं, ओरिजिनल सेल्स चाहिए। अपसेल्स होता है बेसिकली किसी प्रोडक्ट के अंदर से जाके कोई और एक और प्रोडक्ट खरीद ले, उसको बोलते हैं अपसेल्स। और अगर एक ही प्रोडक्ट 5 बार बिक रहा है तो वो 5 सेल हो गई, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट अब एक एक करके बिक रहे हैं तो भी वो 5 सेल ही काउंट की जाएगी। तो चाहे आप एक प्रोडक्ट 5 बार बेचो, चाहे अलग अलग प्रोडक्ट्स 5 बार बेचो, तो 5 सेल ही काउंट होंगी। और 5 सेल जैसी ही आपकी हो गई तो आप क्वालिफाई कर जाओगे टू गेट योर फर्स्ट पेमेंट। एंड एक बार ही ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, उसके बाद आपको 1 सेल का भी पेमेंट आएगा। तो ऐसा नहीं है आपको बार बार 5 सेल ही की ज़रूरत पड़ेगी, बट पहली बार आपको 5 सेल की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी 1 साल के अंदर। अगर आपने 1 साल के अंदर नहीं कर पाए तो आपको दोबारा से रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। 1 साल के अंदर 5 सेल करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पिछले साल आपको 3 सेल हुई थी, इस साल 2 सेल तो आपकी 5 हो गई, ऐसा भी नहीं होगा। एंड एक और चीज़, आपका जो अमाउंट है वो भी करता जाएगा। अगर आपने ज़्यादा समय के लिए 5 सेल नहीं कर पाए और आपकी ऑलरेडी सेल हो चुकी हैं तो हर साल कुछ रुपए ये डिडक्ट करते रहेंगे। एंड वीकली में जैसे कि यहाँ पे सारा शेड्यूल बना हुआ है कि वेडनेसडे को निकलता है, और सेटलमेंट डेट पेमेंट सेट दोनों लिख के आती है जब भी आपका पेमेंट इशू होगा कि किस डेट तक आपके पास पहुँच जाएगा एक्सपेक्टेड। लेकिन कई बार उससे 2-3 दिन लेट भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल संडे है या कोई बैंक हॉलीडे है तो उसके अकॉर्डिंग भी चलता है। अब यहाँ पे काफ़ी अलग अलग ऑप्शन हैं। अगर आपको कोई किसी में भी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ से आप पढ़ पाओगे। जैसे कि हाउ डू आई गेट चेक रीशूड, मतलब अगर आपके पास चेक अभी तक नहीं आई है तो आप कैसे रीशू कर पाओगे। विल आई रिसीव टैक्स फॉर्म फ्रॉम क्लिक बैंक, और काफ़ी अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है, सारी आप ट्राई कर सकते हो। एंड ओके, मैं यहाँ से कुछ ऑप्शंस और देखता हूँ जो कि आपको बताने लायक हो। वैसे आप ये सारा बेसिक पढ़ लेना। एंड ओके नाउ अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेमेंट सेटिंग ऐड करते हैं इन योर क्लिक बैंक अकाउंट। तो मैं क्लिक बैंक अकाउंट को ओपन करके देन अंदर जाके सेटिंग आपको दिखाता हूँ कैसे आपको अपनी बैंक अकाउंट सेटिंग्स डालनी है एंड पेमेंट थ्रेशोल्ड लिमिट भी सिलेक्ट करनी है।
सो पेमेंट सेटिंग दिखाने के लिए मैं बिल्कुल फ्रेश एक नया अकाउंट मैंने खोला है, जिसमें मैं 2 अकाउंट अभी बना चुका हूँ बिल्कुल जीरो सेल से। एंड जब आप इसको लॉगिन करोगे तो इस तरीके से पहले आता है, आपको अकाउंट्स पे जाना होता है और यहाँ से ही आप अपने क्लिक बैंक के निकनेम क्रिएट करते हो। मतलब जो मेन डैशबोर्ड है वो यहीं से आएगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो क्रिएट कर सकते हो, अगर है तो जैसे ऑलरेडी मेरे पास 2 अकाउंट ये मैंने लेटेस्ट ही बनाए हैं, 2022 का है और एक 2023 का है। इनमें जीरो सेल्स होंगी बिकॉज जो मेरा मेन अकाउंट है वो यश 9984 है। मैं आपको सेटिंग दिखाना चाहता हूँ, इस वजह से बिल्कुल फ्रेश अकाउंट खोलता हूँ। इसका ईमेल वेरिफिकेशन भी अभी मैंने नहीं किया है, जैसे कि आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना पड़ता है अगर आप पहली बार अकाउंट बना रहे हो तो अभी देखिए डैशबोर्ड सब जीरो है, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। इसमें हम जाएंगे ऊपर अकाउंट सेटिंग में, एंड अकाउंट सेटिंग में जाके आपको सेट करना है अपना पेमेंट सेटिंग, और यहाँ आपको अपना पता वगैरह डालना है एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, एंड यहाँ पे आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है, पेमेंट थ्रेशोल्ड लिमिट। अब इस पर आप एडिट पे क्लिक करोगे। अब सबसे पहले पेमेंट थ्रेशोल्ड लिमिट होता क्या है, इसका मतलब होता है कि मिनिमम आपके पास इतनी सेल्स होनी चाहिए तब आपके पास पेमेंट आएगा। मतलब अगर आपने $100 सेलेक्ट कर लिया तो जब तक $100 नहीं हो जाते तब तक ये पेमेंट आपको नहीं भेजेंगे, और यहीं पर अगर $250 कर लिया तो जब तक $250 आपके नहीं होंगे जब तक ये पेमेंट नहीं भेजेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप $10 ही सिलेक्ट करके रखो, मतलब कितना भी कम पेमेंट हो आप तक पहुंचता रहे। एंड पेमेंट मेथड में आपको डायरेक्ट डिपॉजिट क्लिक करना है, एंड पेमेंट फ्रीक्वेंसी पे वीकली या एवरी 2 वीक्स कर सकते हो, मैं वीकली करता हूँ। एंड यहाँ पे आपको बैंक इन्फॉर्मेशन देनी है, कंट्री देनी है, फॉर एग्जांपल इंडिया सर्च करते हैं तो यहाँ पे इंडिया आ जाएगी। एंड देन यहाँ पे आपको बैंक सिटी डालनी है, अपना बैंक नेम डालना है और अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड। बैंक नेम बेसिकली जो भी आपकी बैंक है उसका नाम डालोगे आप, एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव करके आपको बस सेव चेंजेस करनी है। लगभग 7 दिन के अंदर आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन है जो अपडेट हो जाएगी, और इतना ही समय आपको लगेगा। अगर आपने नया अकाउंट भी खोला है तो ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही आप सेल करने लगोगे, और करने भी लगोगे तो जब तक आपकी सेल्स अच्छी खासी होंगी जब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा और आपका पेमेंट लेने लायक हो जाओगे। तो गाइस जब आपकी 5 सेल होंगी, सबसे पहले लमसम मैंने देखा है 21 डेज लगते हैं, 21 दिन लमसम लगते हैं या 27 डे ऐसी कुछ पहले पेमेंट रिसीव होने में। एंड उसके बाद जो उससे पहले 20 दिन का पेमेंट होगा या 21 दिन का वो आपको अगले हफ्ते मिल जाएगा। देन ऐसे साइकिल बन जाता है, हर हफ्ते आपको पेमेंट आता रहता है। तो अगर आपके पास और भी इशू है या आप चाहते हो और भी मैं डिटेल में बताऊं रिलेटेड टू द क्लिक बैंक सेटिंग्स या फिर पेमेंट के बारे में, या आप डिजिस्टो 24 के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई ट्रेनिंग, इसका नाम है एफिलिएट मास्टर ट्रेनिंग, जिसमें मैंने सिखाया कैसे मैं वीकली $1000 के ऊपर तक अर्न कर लेता हूँ, या कैसे मेरे स्टूडेंट आज अर्निंग कर रहे हैं, जिसमें आपको सारे मेरे पेड एडवर्टाइजमेंट मेथड, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, बिंग एड्स, सोलो एड, नेटिव एड्स एंड इवन फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट फ्री मेथड भी सीखने को मिलेंगे। सो अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दिस, बिकॉज इसमें मैं व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, कैसे लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, कैसे प्रोडक्ट चूज करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा, वो भी हिंदी में। ट्रेनिंग का फॉर्मेट होगा, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे बिल्कुल अपडेटेड, जो न्यू लेक्चर्स हैं वो, एंड साथ में लाइव Q&A मिलेगा वीकली अगर आप इसको विद सपोर्ट ज्वाइन करते हो तो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर लिंक चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा लाइक करते जाना, सब्सक्राइब कर लेना। इस टाइप की और भी वीडियोस मैं लाऊंगा, बीच में मैं कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस लाऊंगा एंड साथ में कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी, फॉर एग्जांपल जो कि आपके अंदर डाउट्स रहते हैं उससे रिगार्डिंग। सो पेमेंट से रिलेटेड काफ़ी लोगों को डाउट था, होपफुली क्लियर कर दिया होगा मैंने कि 5 सेल जरूरी हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट की हो, एक प्रोडक्ट की या डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। एंड अप सेल्स नहीं, जो मेन सेल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या फ़र्क है, इसके लिए आप मार्केट प्लेस पर जब जाओगे तो जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे आते हैं मार्केट प्लेस में, एंड उन प्रोडक्ट्स में एक होता है अपसेल जो प्रोडक्ट के अंदर जाके कोई बंदा परचेस करता है, और एक होता है ओरिजिनल सेल्स। ओरिजिनल सेल्स मतलब जो मेन सेल है वो, तो आपके ओरिजिनल सेल्स 5 होनी चाहिए, ना कि अपसेल्स को मिला के। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है एल्पिलीन, तो इसमें देखिए अपसेल फ्लो लिखा है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर भी कई प्रोडक्ट्स होंगे, अगर उनको कोई परचेस करेगा तो उनको सेल में काउंट नहीं किया जाएगा, बस एक सेल काउंट की जाएगी फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, एक बंदे की एक सेल। इस तरीके से आपको 5 सेल करनी होगी एंड देन आप एलिजिबल हो जाओगे टू रिसीव योर पेमेंट। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वीडियो। यू कैन ज्वाइन माय ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने बोला आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नीचे मुझे व्हाट्सएप करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरी ID आ रही होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।